हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, समीकरण ए एक्स का वर्ग माइनस 3x प्लस 1 बराबर शून्य का एक मूल 2 प्लस आयोटा है। ए का मान ज्ञात कीजिए जबकि ए वास्तविक नहीं है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण है जो कि है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर शून्य। निम्न द्विघात समीकरण के मूल मान लेते हैं कि मूल हमारे पास है अल्फा और बीटा है। तो अल्फा बीटा यदि ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो अल्फा बीटा द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने से तात्पर्य है कि x की जगह हम अल्फा रख देंगे और x की जगह हम बीटा रख देंगे, तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण है उसका मान शून्य के बराबर होगा। अर्थात a अल्फा का वर्ग प्लस b अल्फा प्लस c बराबर हमारे पास शून्य प्राप्त होगा और a बीटा का वर्ग प्लस b बीटा प्लस c बराबर हमारे पास शून्य प्राप्त होगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है द्विघात समीकरण, वो है ए एक्स का वर्ग माइनस 3x प्लस 1 बराबर शून्य का मूल हमारे पास दे रखा है। का एक मूल हमें दे रखा है जो कि हमें दे रखा है का एक मूल प्रश्न में हमें दे रखा है 2 प्लस आयोटा। तो यह द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, तो हम x की जगह 2 प्लस आयोटा रख देंगे, तो हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाएगी a गुणा 2 प्लस आयोटा के पूरे का वर्ग माइनस 3 गुणा 2 प्लस आयोटा प्लस 1 बराबर शून्य के। चूंकि हम जानते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है कि a प्लस बी के पूरे का वर्ग का सूत्र होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab एवं हमारे पास आयोटा के वर्ग का मान बराबर होता है माइनस 1 के। तो निम्न सूत्र और मान की सहायता से हम समीकरण को हल करते हैं। तो हमारे पास पहला जो 2 प्लस आयोटा के पूरे का वर्ग है उसे हम a प्लस बी के वर्ग के सूत्र से हल करेंगे, तो हमारे पास प्राप्त होगा a गुणा 4 प्लस आयोटा का वर्ग प्लस 2 गुणा 2 गुणा आयोटा, और हम माइनस जो 3 है उसके अंदर गुणा कर देंगे, तो माइनस 6 माइनस 3 आयोटा प्लस 1 बराबर शून्य। एक ही गुणा करते हैं, आयोटा के वर्ग का मान रखते हैं, तो हमारे पास आयोटा के वर्ग का मान रखेंगे तो 4 और माइनस का 1 तो 3 हो जाएगा और 4 आयोटा, तो हमारे पास प्राप्त होगा a गुणा 3 प्लस 4 आयोटा, और हमारे पास माइनस 6 और प्लस का 1 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 5, उसे हम दाएं पक्ष में भेज देंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और माइनस का 3 आयोटा है उसे दाएं पक्ष में भेज देंगे तो हमारे पास प्लस का 3 आयोटा हो जाएगा। तो हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 5 प्लस 3 आयोटा बटे 3 प्लस 4 आयोटा। परंतु यह मान a का मान नहीं होगा क्योंकि हमारे पास हर में सम्मिश्र संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम हर का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहां हम लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर तो हमारे पास जो a का मान प्राप्त हुआ था वह प्राप्त हुआ था a बराबर 5 प्लस 3 आयोटा बटे हमारे पास था 3 प्लस 4 आयोटा। तो हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, तो हम अंश तथा हर में 3 माइनस 4 आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा की गुणा कर देंगे हर तथा अंश तथा हर में। तो हम जो हमारा हर है वहां तो हमारा एक सूत्र लग जाएगा जो कि हमारे पास है a माइनस बी गुणा a प्लस बी का मान बराबर होता है a का वर्ग माइनस b के वर्ग से हम हर को हल करेंगे तथा हमारा जो अंश है उनमें गुणा करते हुए हम हल करेंगे। तो हमारे पास a बराबर प्राप्त होगा, हमारे पास अंश में प्राप्त होगा 5 प्लस 3 आयोटा गुणा 3 माइनस 4 आयोटा, और हमारे पास हर में सूत्र लग जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो 3 का वर्ग माइनस 4 आयोटा का वर्ग। तो हम जो हमारा अंश है उसमें गुणा करते हैं, तो गुणा करने पर हमारे पास प्राप्त होगा 5 इंटू 3 से करेंगे तो 5 दिया 15 माइनस का 20 आयोटा और प्लस का 9 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा का वर्ग बटा में हमारे पास आ जाएगा 9। 3 का वर्ग तो हमारे पास 9 होगा और 4 आयोटा का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग 16 होता है और आयोटा का वर्ग माइनस 1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 16, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 15 माइनस 20
आयोटा और 9 आयोटा मिलकर हमारे पास बन जाएगा माइनस का 11 आयोटा और माइनस का 12 आयोटा का वर्ग का माइनस 1 मान होता है, तो हमारे पास प्राप्त होगा प्लस का 12 बटा हमारे पास हर में आ जाएगा 9 प्लस 16 होता है 25, जहां से हमारे पास a का मान प्राप्त होगा 27 माइनस 11 आयोटा बटे 25, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 27 बटे 25 माइनस 11 आयोटा बटे 25। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से a का मान प्राप्त कर लिया, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 27 बटा 25 माइनस 11 बटा 25 आयोटा। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।